बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहन्नमी औरतें, गंदी औरतें। नाजरीन, बेहया औरत कितनी ही पर्दा नशी क्यों ना हो, मगर वो मोम की तरह होती है। किसी भी बद किरदार शख्स के इशारों पर पिघल जाती है। और हयादार औरत पत्थर की तरह होती है। अगर कोई बद किरदार शख्स उसको जितना भी पिघलाने की कोशिश करे तो वो खुद को पत्थर ही बनाई रखती है। हया औरत का जेवर है। जो लड़की खुद अपनी हिफाजत ना करे तो जमाना इसकी हया नहीं करता। हर गंदी नजर, हर गंदे अल्फाज से जमाना इसको पुकारता है। यहाँ तक कि इज्जत हासिल करना उस औरत का ख्वाब बन जाता है। नादनी, शैतान का सबसे पहला शिकार हया होती है। एक बार इंसान बेहया हो जाए तो फिर इसे कोई बुराई नहीं लगती। इसीलिए कहा जाता है कि बेहयाई तमाम बुराइयों की जड़ है। अपने अंदर हया और गैरत रखने वाली औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के साए में होती है। हया बड़ी दौलत है। जो औरत इस दौलत को संभाल कर चलती है वो कभी कंगाल नहीं होती। बेहया औरत अपने वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदारों और गैरतमंद लोगों की बदनामी का सबब बनती है। इस माशरे में सबसे ज्यादा गंदी और बेहया औरत को हकारत की निगाह से देखा जाता है। बेहया औरत के घर वालों को दीने इस्लाम में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयूस कहा है और उस शख्स को जहन्नमी करार दिया है। जो शख्स अपनी बीवी, बेटी या बहन को बेपर्दा हालत में बर्दाश्त कर लेता है, जो अपने घर वालियों को जमाने की जीनत बनाता है, इस्लाम ऐसे शख्स को दयूस कहता है। एक बेहया औरत, एक गैरतमंद औरत, हया वाली औरत, पर्देदार औरत की जूती बराबर भी हैसियत नहीं रखती। बेहया औरत को ना मेरा इस्लाम इज्जत देता है और ना ही कोई गैरतमंद इंसान उसको कबूल करता है। बेहया औरत को दीने इस्लाम में जहन्नम का ईंधन करार दिया गया है। बेहया औरत की जिंदगी में दीनदार, गैरतमंद इंसान शामिल नहीं हो सकता और ना ही ऐसी औरत को गैरतमंद इंसान अपना जीवन साथी बना सकता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया है, नेक मर्द नेक औरतों के लिए और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जगह कुरान मजीद में फरमाया है, मोमिन औरतें वो हैं जो छुपे दोस्त बनाने वाली ना हों। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए यह बेहतर है कि इसके सर में लोहे का कील ठोक दिया जाए बजाय इसके वो किसी नामहरम को छुए। एक दूसरी रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अराफ में फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई के सब कामों को हराम करार दिया है, वो बेहयाई खुली हो या छुपी हुई हो। ए मुसलमान बहन बेटी, क्या तुझे कबूल है कि तुझे जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर दिया जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों की एक ऐसी किस्म की वो औरतें होंगी जो दुनिया में तंग और बारीक लिबास पहनेगी। ऐसी औरतें आखिरत में नंगी होंगी और ना वो जन्नत में जाएंगी बल्कि इसकी खुशबू तक नहीं इनको मिलेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से आती है। अपने लिबास पर गौर करें, फिक्र किया करें। आजकल की औरतें अपने फैशन के चक्रों में इन जहन्नमी औरतों की लिस्ट में शामिल होती जा रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मैंने जहन्नम की तरफ झांक कर देखा तो इसमें औरतों की अक्सरियत देखी, और मैंने जन्नत की तरफ झांक के देखा तो वहां गरीब लोगों को ज्यादा तादाद में पाया।